हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको अभी हमारा रिवाइवल फॉर्म डालने के लिए सबको कहा जा रहा है। हम जितने भी हाई रिच चैनल मेंबर हैं और जो जो अपना हाई रिच को वापस पाना चाहते हैं और जिनका जिनका भी पैसा है वो अपना पैसा जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा रिवाइवल सोसाइटी की तरफ से सेव हाई रिच फोरम की तरफ से ये एक फॉर्म है जो त्रिशूर के कलेक्टर को भेजना है। तो इसका काम जारी है। लगातार कई लोग अपना ये पोस्ट कर रहे हैं और ये आपको इस वीडियो में वो लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके फॉर्म, अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो आप भेजिए। 2 नवंबर तक हमारे पास समय है अभी, तो इसको हम ऑनलाइन कलेक्टर को त्रिशूर के भेज सकते हैं। इससे हमारा कंपनी का केस है जो स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा जो हमारे वकील हैं उनको कोर्ट में हेल्प होगा अपने केस को और अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारा अपोनेंट है वो तरह तरह के साजिश रच रहा है, तरह तरह के गलत बातें बोल करके लोगों को फंसाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो हमको उनकी बातों में नहीं आना है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप जिनको जल्द से जल्द पैसा चाहिए, यानी 14 दिनों के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, आप केस करिए। आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, 14 दिनों के अंदर कैसे पैसा मिल सकता है? क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, वहाँ से अभी जजमेंट नहीं आया है। तो आप सोचिए 14 दिनों के अंदर क्या मिल सकता है? अगर नहीं मिल सकता है तो ये बिल्कुल इनकी चाल है और ये आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक हमको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से ये हमेशा से गुमराह करते आए हैं और ये उनका हमेशा से ऐसा ही मेथड रहा है कि वो बस इसी तरह से लोगों को गुमराह करके हाई रिच पर केस करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो हमारे रितेश सर के द्वारा ये पूरा उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने इसका एक जाल फैलाया है और किस तरह से वो हाई रिच के मेंबर्स को, जो उनकी मजबूरी है, उसका फ़ायदा उठा करके हाई रिच की प्रॉब्लम्स और बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए उनकी हम इस ऑडियो को सुनते हैं, इससे हमें समझने में और ही आसानी होगी और हम अभी इसके बाद बात करते हैं। ये सामने वाले जो अपोनेंट्स हैं, देखिए किस प्रकार से इन्होंने क्लेम फॉर्म भेजा था और कहा था कि जिनको अपना पैसा 14 दिन में चाहिए वो ये फॉर्म भर दीजिए, और हर जगह डिपॉजिटर्स लिखा हुआ था। मतलब ये हम लोगों को फंसाने का, ट्रैप करने का एक तरीका था कि किस प्रकार से हम लोग इनके बातों में आ जाते हैं। और अगर एक बार, पहली बात तो हम लोगों ने रिडीम कूपन लिया हुआ है, तो हम लोग डिपॉजिटर्स तो है ही नहीं ना, तो कैसे हम लोगों को ट्रैप करने का एक ये इनका तरीका था। ये देखिए ऊपर में ये क्लेम फॉर्म देख लीजिए आप। तो हमको सतर्क रहना है, यहाँ पर बचना है हमको। और ये नीचे जो हमारा जो पिटीशन है, जो हमने याचिका दिया है कलेक्टर को, कितना सिंपल हमने लिखा है कि हमारा कंपनी, ये हमारा जरिया था, जो हाई रिच है जरिया था हमारा, और ये 2 साल से बंद कर रखा है, तो आप इसको चालू करिए। बस सिर्फ ये बात है। हम लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है। तो याचिका में हमने सिर्फ एक याचना करी है। कितना सिंपल फॉर्म है हमारा, और ये लोग कैसे हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, यही मैंने ऊपर में बताया है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है? जय हाई रिच। हमारे रितेश ने ये जो भी कहा है बिल्कुल सच है। इसी बीच में हमारे रहमतुल्लाह खान साहब और हमारे रामदास सर इस बीच में डिस्कस किया है। तो इस मैसेज को और समझिए, क्योंकि जब हम इस मैसेज को समझेंगे तभी हम ठीक से समझ पाएंगे। तो आइए इस मैसेज को समझते हैं। मॉर्निंग सर, रामदास सर। अच्छा, आपका व्हाट्सअप ऑडियो सुना, बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे एक डाउट है सर। उस दिन कलेक्टर के ऑफिस में जो नेगेटिव पार्टी है, हमारे ऊपर केस करो, 14 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएंगे कि बोल के रखे ना। कम से कम एक आदमी तो केस रखा,
अगर कोई भी केस रखने सामने नहीं आया, इसका जानकारी चाहिए सर मुझे। पहले भी हमारा वकील ने ये पूछा था, जो आदमी ने डिपॉजिट किया हुआ उसका लिस्ट लाओ, उसका लिस्ट लेके आ जाओ, इसी कंपनी में किसी ने डिपॉजिट किया हुआ। किसी आदमी ने भी डिपॉजिट नहीं किया, किसी आदमी ने भी इसी कंपनी में कोई डिपॉजिट नहीं किया, फिर वो लिस्ट कहाँ से लाएंगे? ठीक है, उनको पता चल रहा है, हो सकता है इन लोग केस जीत जाएंगे, इसलिए वो लास्ट जो गेम खेल रहे हो, उनको डाउट पड़ रहे कंपनी जीतने का चांस है, इसलिए वो लास्ट जो अपना आखिरी जो गेम खेल रहे हैं। आदमी ये अभी हम ऊपर में जो ये 2 ऑडियोज डाले हमने, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हमारे ग्रेट इसमें रहमतुल्लाह खान साहब और हमारे रामदास साहब, इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। ये दोनों ग्रेट लीडर्स हैं हाई रिच के, और सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रूप से चल रहा है, जैसे कि हमको पता ही है। और इसमें रहमतुल्लाह खान साहब पूछ रहे हैं हमारे ग्रेट रामदास सर से कि ये जो कलेक्टर की तरफ से एक जो बात निकल कर आई थी कि 14 दिन में आप लोगों को पैसा वापस कर देंगे, आप लोग जो है वो डिपॉजिट किया है, तो उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने पूछा है कि क्या हुआ, तो हमारे वकील ने सामने वाले वकील को यही पूछा था कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो बताओ, उनके नाम बताओ, कितने कितने लोगों ने डिपॉजिट किया है और ऐसा करके केस किया है। तो कोई भी नहीं है। तो ये आखिरी दाव चल रहा है, आखिरी दाव। हम लोग जो है वास्तव में ये 3/11 बहुत इंपॉर्टेंट, हम बार बार बात कर रहे हैं बर्ड्स एक्ट का, ये अपना आखिरी दाव अपोजिशन चल रहा है, हम लोगों को फंसाने का प्रयत्न कर रहा है। ये सुनो हमारे रामदास सर क्या बोल रहे हैं, एक भी केस डिपॉजिट करने वालों का नहीं है, हम लोगों ने डिपॉजिट किया ही नहीं है, हम लोगों को तो रिडीम कूपन मिला है। तो समझने वाली बात है, ये लोग अपनी बातों से हमको फंसाने का प्रयत्न करेंगे। पर अब जैसे कि मैंने पहले में भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोगों को एक रहना है, कोई कंपनी के ऊपर केस नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि और केस लंबा जाते जाए तो हमारे हाईरिच के ऊपर हम केस करें, कहाँ से देगा हाईरिच पैसा? अभी किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक हमारे अकाउंट्स फ्रीज हो पड़े हैं, हम किसी को भी पैसा नहीं दे सकते। एक बार कंपनी आ जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, जिस लास्ट सीटिंग का जो डेट है हमारे अयूब सर हमको बता देंगे, उसके बाद में जो लोग परस्यू करना चाहते हैं वो परस्यू कर सकते हैं, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, अपोजिशन की चाल में हमको आना नहीं है, हमको सबको एक रहना है, कंपनी के ऊपर केस नहीं करना है। हम अपने हाईरिच से बहुत प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। हाईरिच विल कम बैक, हाईरिच बहुत जल्दी वापस आ रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हाईरिच। जो रियलिटी है अभी आपने जाना, तो ये हमारे लिए एक प्रूव है कि हम इसे समझ सकते हैं, और इसी तरह से हाईरिच बहुत ही जल्दी आने वाला है। आइए, हमारे रितेश सर के द्वारा अभी मुस्तफ़ा सर ने एक मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा था हाईरिच बहुत जल्दी वापस आने वाला है। तो आइए उनकी बात सुनते हैं। यस मुस्तफ़ा सर, यस मुस्तफ़ा सर ने ये जो भी डाला है पोस्ट, इसको मैंने ट्रांसलेट किया और मैंने देखा कि वो यही कह रहे हैं कि 3 नवंबर को बहुत ही सुनहरा दिन आने वाला है हम लोगों के लिए। तो वास्तव में सर हम सभी लोग वेट कर रहे हैं, हम सभी जितने भाई बहन हैं हाईरिचियन, सभी लोगों के लिए बहुत सुनहरा दिन होने वाला है वास्तव में। बस अभी हमको अयूब सर जो बता रहे हैं, जो भी रिवाइवल बता रहे हैं, बस उनका कहना मानना है। यस बिल्कुल सर, सुनहरा दिन आएगा, ज़रूर आएगा, हम लोग सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बस प्रे करें। और हमारे केडी प्रतापन सर का बेल का केस भी 3 तारीख को है, हमारा हाईरिच भी वापस आएगा, हमारे एमडी भी वापस आएंगे, और हम एक बार फिर से जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे, और उम्मीद पर दुनिया कायम है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, थैंक यू पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, थैंक यू। It's not a game, it's a rich